नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जो बच्चे जिनका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है और कनिष्ठ सहायक का जिन जिन बच्चों ने आवेदन किया है, तो उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें देखिए 200 क्वेश्चंस हैं। ये हाल ही में आरओ एआरओ का जो पेपर हुआ था जीएस का, तो उसका ये पेपर रहने वाला है। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 100% मान के चलिए कि इससे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें देखिए करंट अफेयर्स का जो पेपर है वो भी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो भी हैं, और उत्तराखंड के बहुत क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, जो रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में जो बच्चे जिन्होंने कनिष्ठ सहायक का फॉर्म भर रखा है, तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाले। इससे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इसको सॉल्व जरूर करके जाएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इससे देखिए क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो इस क्वेश्चन से भी आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन है तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 243 टॉ में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम में यहाँ पे हमने व्यवस्थित करना है कि कौन पहले नंबर पे था। तो सबसे पहले आपके यशपाल आर्य आ जाएंगे, उसके बाद आपके हरबंश कपूर आ जाएंगे, उसके बाद गोविंद कुंजियाल आएंगे, और एंड में आपके प्रेमचंद अग्रवाल हो जाएंगे। यानी कि 3-1-2-4, 3-2-3-1-2-4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यशपाल आर्य आ जाएंगे, उसके बाद आपके हरबंश कपूर आ जाएंगे, उसके बाद आपके गोविंद कुंजाल, और अंत में आपके प्रेमचंद अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया था? तो ये कल ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, 2008 में प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये आपके न्यायमूर्ति SHA रजा। तो SHA रजा कौन थे उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्र में पलायन की समस्या के हर पहलुओं की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की थी? तो कब की थी? अगस्त 2017 में उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की थी, अगस्त 2017 में। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीटें आरक्षित है? तो उत्तराखंड जो विधानसभा है, विधानसभा में देखिए 2 सीटें आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। कौन कौन सी वह सीटें हैं, किस किस क्षेत्र की हैं? तो आपके चक्रौता और नानकमत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चक्रौता आपका जो देहरादून में है, नानकमत्ता आपका जो उधम सिंह नगर का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये 2 सीटें जो है वह अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड हैं विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग आपका 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 13 मई 2013 को उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा से उत्तराखंड में के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे? तो वर्ष 2024 में जो लोकसभा के अभी इलेक्शन हुए थे, तो कौन हरिद्वार सीट से सांसद बना? तो ये बने थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब था। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने थे लोकसभा हरिद्वार सीट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो उत्तराखंड ने जो ई गवर्नेंस पहल जो चलाई थी, उनमें से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो संस्कार पोर्टल इसमें सम्मिलित नहीं है। गति शक्ति पोर्टल है, दर्पण पोर्टल भी है, उन्नति पोर्टल है, बट संस्कार पोर्टल ई गवर्नेंस की पहल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिंह
नरसिम्हा समिति का गठन किया था? तो नरसिम्हा समिति जो बनी थी ये आपके बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनी थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित। NSE, IFSC, SGX कनेक्ट निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है NSE, IFSC और SGX। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस हैं। तो जब योजना आयोग का गठन किया था उस समय देखिए क्या क्या योजना आयोग के उद्देश्य थे। तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति ये उद्देश्य था। आय और धन की असमानताओं को कम करना ये भी योजना आयोग का उद्देश्य था। उत्पादन और को अधिकतम बढ़ाना तो ये भी योजना आयोग का उद्देश्य था। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना तो ये उद्देश्य नहीं था उस समय जब योजना आयोग का गठन किया गया था। इसको बाद में लाया गया था, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी? तो इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण करना। तो इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना था और जो हमारे जो दुर्गम स्थल है वहां पे वनीकरण करना था। ठीक है, तो इसको टास्क फोर्स द्वारा नवीन वनीकरण कार्य करना ये एक प्रमुख योजना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? तो स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सिंचाई क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नए भूमिगत व सतह जल स्रोतों का विकास करना तो ये बिल्कुल ठीक है। हर खेत का पानी योजना के लिए बिल्कुल ठीक है। जल स्रोतों का नवीनीकरण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करना, परंपरागत जल स्रोतों का विकास करना तो ये भी बिल्कुल सही बैठता है। प्रक्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का विकास करना तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना ये इस योजना के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तराखंड में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नौथा गांव। नौथा गांव में उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, नौथा गांव। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो बगड़ क्या है? नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान बिल्कुल सही है। बगड़ किसको कहते हैं? नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान। उखड़ किसको बोलते हैं? असिंचित भूक्षेत्र, ये भी बिल्कुल ठीक है। सेरा ऐसा खेत जहां धूप नहीं पहुंचती तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। सेरा आपका ऐसा खेत जहां धूप नहीं पहुंचती ये इसका शब्द नहीं है। राजबाटी क्या होता है? राजबाटी या राजा बाटो क्या है? आम रास्ता होता है। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोवाट। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपसे पूछ रखा है। उत्तराखंड में जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना 2003 में हुई थी तो बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण की वर्ष 2015 में स्थापित होता है, ये आपका गलत है। मजखाली जो आपका रानीखेत में है कि उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया तो ये बिल्कुल ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से देहरादून स्थित यूनेस्को वन्यजीव संस्थान में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया गया तो ये बिल्कुल ठीक है। तो उसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक
उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मंडुआ रागी जिसको बोलते हैं निःशुल्क वितरित किया गया? तो किस जनपद में किया गया? तो ये किया गया आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में कितना रहा था? तो ये रहा आपका 9.9% और सबसे कम रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हर घर नल। देखिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये आपका इसका घटक है आपका प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना का। हर खेत को पानी ये भी इसका घटक है। समेकित जल विकास कार्यक्रम ये भी इसका है, बट हर घर नल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंधी व गिर पशुओं के जर्म प्लाज्मा के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील देश के लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री को आधारित तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर आपने विचार करना है? तो आपने बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो यह अब गलत है। यह पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल आपके बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं और सार्क के भी सदस्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहे जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक। तो भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक है आपका जोरावर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल सेना और हमास के बीच संघर्ष में फंसे अपने नागरिकों को, यानी कि इजराइल सेना और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें जो नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए, भारत के जो नागरिक थे उनकी वापसी की सुविधा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके बीच भारतीय नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अजय। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यूविन निम्न में से किससे संबंधित है? यूविन आपका बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज नोमडेक एलिफेंट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आपसे पूछा है। ठीक है, यह भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, तो यह आपका गलत है। इसकी शुरुआत उमरोई मेघालय से में हुई, तो बिल्कुल ठीक है। आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना इस ऑपरेशन का लक्ष्य था, बिल्कुल ठीक। भारतीय सेना और मंगोलिया इस अभ्यास के हिस्सा थे, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज नोमडेक एलिफेंट 2024 हुआ था, ये आपका भारतीय सेना और मंगोलिया के बीच अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्नलिखित में से क्या विषय था, यानी कि क्या थीम थी आपकी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशिता के लिए तैयार रहे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई थी? तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई है हाल ही में? तो आदि कैलाश और ओम पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2024 में उत्तराखंड में से किसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार डॉक्टर यशवंत सिंह कटौत जी को प्रदान किया गया, तो पद्मश्री सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता बनाया? तो हाल ही में देखिए उत्तराखंड भारत में सबसे पहला राज्य बन गया समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून बनाने वाला
राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आईडब्ल्यूएफ भारत तोलन विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 किलो वर्ग में किसने जीत हासिल की है? तो आईडब्ल्यूएफ भारत तोलन विश्व कप 2024 यानी कि विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 किलो में किसने जीत दर्ज की है? तो ये की है आपकी बिंदिया रानी देवी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार सभागार था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप कर दिया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो एससीओ की जो बैठक थी, शिखर सम्मेलन था, वो कहाँ पे हुआ है हाल ही में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। विंबलडन 2000 ओपन 2024 पुरुष सिंगल टेनिस टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन आपका जो होता है ये आपका टेनिस का एक टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स में किसने ये खिताब जीता है? तो ये देखा कार्लोस अल्काराज ने। ऑप्शन नंबर डी। 2024 में 96वां ऑस्कर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता? तो ऑस्कर अवार्ड 2024 किसको मिला है, किस फिल्म को मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीब के रूप में पहचाना गया है? तो सबसे कम गरीब कौन सा? केरल। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 जून 2024 को प्रकाशित पुस्तक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद करके जाइएगा। तो अल्पना कीलावाला ने लिखी अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसकी लेखिका है अल्पना कीलावाला। ठीक है, 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया? तो यूनेस्को ने किस देश की सोने की खान को संस्कृत विरासत के रूप में दर्ज करने के लिए का निर्णय लिया? जापान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने अगस्त 2024 में वर्चुअल माध्यम से यानी वीसी या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ठीक है, इसकी मेजबानी की। किसने? भारत ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको हाल ही में कराया। 71वां स्थान मिला है भारत को। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। एक आपका सिल्वर है, एक सिल्वर, और आपके 5 आपके क्या है? ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो 6 पदक जीत के 71वें स्थान पे रहा है भारत। अगला क्वेश्चन, 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जरूर याद करिएगा। मालदीव। तो मालदीव ने यूपीआई को अपनाया है और भारत सरकार से इसके संबंध में इन्होंने समझौता किया है। तो मालदीव वह देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45, भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन के कथनों पर आपने विचार करना है और आपने बताना है कि कौन से कथन इसमें सही है? तो इसका उद्देश्य वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए S-400 क्षमता से मेल खाना है। तो ये आपका गलत है। इसे 350 किलोमीटर तक आने वाले जेट विमान, ड्रोन एवं मिसाइल का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया है। तो बिल्कुल ठीक है। इसे रूस के समर्थन से बनाया गया, तो ये आपका गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ये जो कुसा प्रोजेक्ट है ये रूस के माध्यम से बनाया जाए, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसे 350 किलोमीटर की तक आने वाली जेट विमान, ड्रोन एवं मिसाइल को पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया, तो ये आपका गलत। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल तीसरा सही है। ठीक है, इसमें सुगोली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित
करती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है। वरगुज कोसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो वरुगीज कोसी जिनका 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वह शतरंज के खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शतरंज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगस्त 2024 में डीजीसीए द्वारा अयोग्य क्रू के लिए किस एयरलाइन कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया पर। दीक्षा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार आपने करना है और आपने बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दीक्षा यह एक पोर्टल, तो बिल्कुल ठीक है। यह डिजिटल संसाधनों तथा सीखने वाली सामग्रियों को प्रदान करता है, तो ये भी आपका सही है। इससे पूरे भारत के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के छात्र शामिल नहीं, तो ये आपका गलत है। यानी कि 1 2 3 दोनों सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका। मिराज शहर, जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया था। तो मिराज एक शहर है जिसे वर्ष 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से स्थित है? तो मिराज शहर आपका किस राज्य में है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में। ई नेम क्या है? तो ई नेम आपसे पूछा, ई नेम आपका क्या है? कृषि उत्पाद के लिए एकीकृत बाजार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? ई श्रम पोर्टल जो है आपका, ये आपका असंगठित श्रमिकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सर्वजोत सिंह ने रजत पदक जीता है? तो किस स्पर्धा में? एयर पिस्टल में। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो सिंगापुर के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस का। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने मिशेल बार्नियर। ठीक है। हाल ही में थाईलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पेंटोग टार्न सिनवात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। थाईलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पेंटागार्टन सिनावात्रा। अगला क्वेश्चन। दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना को प्रदान करने के लिए कौन से 2 एआई एंकर को लॉन्च किया गया है? ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर एआई क्रस और एआई भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एआई क्रस और एआई भूमि का प्रयोग किया जा रहा है 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन। 22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 अगस्त 2024 को भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नाम आपने याद रखना है। आगे बढ़ते, किसने ग्रहों के गति का पहला गणितीय मॉडल बनाया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने बनाया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशिष्ट अनुक्रम पर डीएनए को काटने के लिए आमतौर पर किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। किसका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी आपकी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कॉर्डी स्पेस मिलिटेरिस, कॉर्डी स्पेस मिलिटेरिस इससे भी जाना जाता है, तो किससे संबंधित है? ये आपका सुपर मशरूम। ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी कहते हैं मांसपेशियों के अध्ययन को। बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है, बैक्टीरिया का विकास आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा मापा जाता है कि कितना विकास हो रहा है बैक्टीरिया में। ठीक है। जब प्रकाश एक अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है,
तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको रमन प्रभाव कहा जाता है। कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच एक सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, INS-2B। INS-2B भारत और भूटान के बीच सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? तो ये बनाया था ऑटो और लेगिन ने, सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? ये होगा आपका कोयला। कोयला सबसे बाद में समाप्त होने वाला ईंधन है। इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है, यानी कि इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है। क्या है आपका? वेबकास्टिंग। वेबकास्टिंग क्या है आपका? इंटरनेट पर मीडिया प्रस्तुति, ठीक है, इसको वेबकास्टिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लंपी त्वचा रोग, इसको LSD लंपी त्वचा रोग 2019 में भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया था? तो ये पाया गया था आपका ओडिशा में, ऑप्शन नंबर डी। नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर डी। फेम भारत स्कीम संबंधित है। फेम भारत स्कीम किससे संबंधित है? व्हीकल से संबंधित, यानी कि गाड़ियों से संबंधित, व्हीकल से संबंधित है। 74 का सी। शहद का मुख्य अवयव है, तो शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रक्टोज है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, कैश या फिर CD रोम? तो कैश सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर रजिस्टर दिया होता तो आपने रजिस्टर पे लगाना था, बट कैश सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। ईमेल का तात्पर्य है, ईमेल का तात्पर्य क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका कितना है? 16 होता है, ठीक है। ऑक्टा अगर पूछता तो ऑक्टा का 8 होता है। अगर आपका कोर का पूछेगा, ठीक है, तो कोर का आपका 4 होता है। ड्यूअल का पूछेगा तो आपका 2 होता है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मॉडल कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता है? VLSI चिप्स का प्रयोग होता है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, ठीक है। धीरे धीरे इसमें सुधार हुए हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन लैंग्वेज, जो प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो होता है कंपाइलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? तो नेटवर्क लेयर का कार्य कौन सा नहीं है? एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल आपका नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम क्या है? आपके इंटरनेट ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस है? ये आपसे पूछा है। तो इसमें जो सही IP एड्रेस है वो है आपका 63.1.49.251, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन आपका क्या है? तो MS वर्ड की जो फाइल्स होती है वो आपका .docx में होती है, ऑप्शन नंबर डी। मिलिंद पन्हो है, तो मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो आपका एक पाली ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पाली ग्रंथ। महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैत्रेय नाथ थे योगाचार के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से चैतन्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर अवस्थित है? नासिक, ये आपका दक्कन पश्चिम भाग पे है, तो ये ठीक है। कारले भी है, जुन्नार भी है, बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 1 2 3 सही जवाब है। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? दान स्तुति मंत्र आपके ऋग्वेद के भाग है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज सर्वप्रथम जोसेफ एस्पिडिन ने की थी, तो अपने नाम याद रखना है। इस सर्वप्रथम सीमेंट की खोज
जोसेफ स्पीडन ने की थी। मनुष्य का पश्च मस्तिष्क बना होता है, मनुष्य का पश्च मस्तिष्क बना होता है 3 केंद्रों से, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, IUCN कई बार नाम सुना होगा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय आपका कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सूची 1 दे रखी है आपने, सूची 2 दे रखी, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना और सही उत्तर आपने बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो राखी गढ़ी कहाँ है आपका? राखी गढ़ी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। धौलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा आपका राजस्थान में। आलमगीरपुर का है तो आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में। यानी कि पहले का क्या हो गया आपका सी, दूसरे का हो गया आपका ए, तीसरे का हो गया आपका बी और चौथे का हो गया आपका डी, यानी कि CABD, CABD आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ए दे रखा है और बी दे रखा है, आपने बताना है एक दोनों में से कौन सा आपका सही है, ठीक है। और मतलब ए आपको कथन दे रखा है, बी आपको कारण दे रखा है, तो आपने बताना कथन कारण में से कौन सा सही है या दोनों सही है। अभिलेख्य और पुरालेख्य अध्ययन के आधार पर अ, इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं थी, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो आपका अभिलेख और पुरालेख अध्ययनों के आधार पर हड़प्पाई जो लिपि थी सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक भी थे और चित्राक्षर भी थे। तो उसमें चित्र भी थे और चित्राक्षर भी थे, इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। तो ये बिल्कुल सही है और ये इसका बिल्कुल व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही है, कथन बी जो है आपका कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था, जिनको 16 महाजनपद सूचीबद्ध है, तो 16 महाजनपद निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था महाजनपद सूचीबद्ध है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपके 16 महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित है? तो भास द्वारा जो भास नाटककार जो थे उनके द्वारा कौन कौन से रचित हैं, ये आपसे पूछ रखा है। तो पंचरात्र ये भास नाटककार भास द्वारा रचित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूतवाक्य ये भी घटित है, मुद्रा राक्षस नहीं है। स्वप्न वास वदतम ये है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 1 2 और 4, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी में सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है कौन सा इसमें ये पूछा है कि कौन से इसमें भाग है, ठीक है। सम्यक दर्शन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है, तो बिल्कुल ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये भी है। सम्यक वाणी नहीं है, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, केवल 1 2 3। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का विस्तृत विवरण मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नुस्खा खुद शतुल मुजारेबात। तो इसमें आपका सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक का विस्तृत विवरण मिलता है। ये क्या है? सारे मुगलकालीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकार के लेखक कौन है? तो संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नकार के लेखक कौन है? तो ये थे आपके सारंगदेव, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? ये आपसे पूछा था कि कौन कौन से इसमें जो मिलान है वे बिल्कुल ठीक है। तो आर्य का आक्रमण का सिद्धांत मार्टी व्हीलर बिल्कुल ठीक है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट सिरेन रत्नाकार, ये भी ठीक है। शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरदीप, ये बिल्कुल ठीक है। बाण का सिद्धांत BBL, ये आपका गलत है, यानी कि 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? अकबर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जो प्रसिद्ध चित्रकार थे सैयद अली और अब्दुस समद,
को अकबर ने संरक्षण दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 102वां। गांधी जी के आदेश पे सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात में धरसना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों पर उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो कुमाऊं में जब धान की रोपाई होती है तो कौन सा गीत गाया जाता है? भगनौल। निम्नलिखित में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? तो पंच केदारों में शामिल देखिए, तुंगनाथ है, बागनाथ नहीं है, रुद्रनाथ है, मधमेश्वर नाथ है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, पंच केदारों में नहीं। गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो ये सारे देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड आपके परीक्षा में आएगी। तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेख है? तो अशोक चल का नाम उल्लेखित है। छोपती नृत्य, छोपती क्या है? नृत्य है। नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रवाई जौनपुर से संबंधित है छोपती नृत्य। निम्नांकित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलगोजा। अलगोजा बांसुरी की तरह बजाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? तो कौन सा मंदिर है? वृद्धबद्री। वृद्धबद्री आपका कहाँ है? जोशीमठ के अनीमठ गांव पे है। उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौड़ मेला जो है वहां, मौड़ मेला जो है आपका उत्तराखंड में मछली मारने से की प्रथा से संबंधित। गण राजवंश काव्य इंपॉर्टेंट है, का रचयिता कौन था? गण राजवंश के रचयिता कौन है? मौलाराम। फूलों की घाटी की खोज किसने? तो फ्रैंक स्मिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत बार पेपरों में आया है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त दोषी ने की थी कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था प्रतिभाग किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्होंने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विख्यात भाषा विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्नलिखित में से किस भाषा में शोध कार्य किया है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा में। निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबक फूरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया? तो किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को सबक फुरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? इब्न खुर्ददब। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उरैयूर। उरैयूर संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र था। सीलवर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सीलवर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये आपका बाढ़वाला से, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था? कृतिवास ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो किस चोल शासक ने करवाई थी? ये करवाई थी राजराज प्रथम ने। अखिल भारतीय राज जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1927 में। किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की थी? तो किसने की थी? मदन लाल ढींगनारे। अगला क्वेश्चन, 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की, किसने की थी? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना कब? 1918 में। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये गठन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपने बताना है। तो देखिए, जलियांवाला नरसिंह संहार 1919 में तो बिल्कुल ठीक है। खिलाफत व असहयोग आंदोलन कब होता? 1920 में, बिल्कुल सही। लखनऊ समझौता 1916 में होता। होम रूल लीग की स्थापना 1917, ये आपका गलत है, 1916 में हुई थी। तेभाग आंदोलन संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट है, तेभाग आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका किसानों से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन डैश 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 अधिवेशन में किया था। कांग्रेस की अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जो हुआ था, इस नीति का अनुमोदन किस
अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कब और कहां कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? ये आपका बॉम्बे में हुआ था 1934 में। अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव कौन सा विभाग अपने पास रखा था? तो कौन सा विभाग रखा? विदेश विदेश मंत्रालय अपने पास रखा था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था? तो आलोचक कौन नहीं था? जमनलाल बजाज नहीं थे। 22 साल सम्मेलन में किसने कहा था, पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया? तो किसने कहा था? ये कहा था एस अब्दुल रसूल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति से किससे संबंधित है? ये आपका शहद व फल साग बागवानी से संबंधित है। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट अल्मोड़ा, देघाट कहाँ है? अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपकी ज्योतिराम कांडपाल ने, यानी कि उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल ने की थी। कहाँ की थी? देघाट अल्मोड़ा में की थी। किसके निर्देश पे? महात्मा गांधी के निर्देश पे। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? ये आपका फौजदारी न्यायालय था, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल, तो सराय ए अदल क्या है आपका? अलाउद्दीन खिलजी का बाजार में कितने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी? तो इसका जो सही जवाब है 1 टका से 10,000 टका तक की मूल्य की वस्तु लाई जाती थी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 135। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है 2023। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? रेंगमा नहीं है। ठीक है, हालचू है, ओंगे है, सोमपेन है, बट रेंगमा नहीं है। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना में। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने में लिंगानुपात न्यूनतम था? तो किस यूनियन टेरिटरी में लिंगानुपात सबसे कम था? तो ये था आपका 138 का चंडीगढ़। चंडीगढ़ में न्यूनतम लिंगानुपात था केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सा ये अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ काल का उदाहरण है? तो खरीफ की फसल कौन सी? आपकी कपास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो कोयली आपकी गुजरात, बिल्कुल ठीक है। बीना आपका असम, ये गलत है। बरौनी बिहार से संबंधित है। हल्दिया पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्नलिखित में से किस स्थिति की ओर इशारा मुख्यतः इशारा करती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एकल कृषि की। सर क्रीक रेखा विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य? तो सर क्रीक रेखा विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 144। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपसे एक तरफ आपको झील दे रखी है, एक तरफ आपको अवस्थिति यानी कि उसकी अवस्थिति दे रखी है, वह कहाँ स्थित है? तो चांडुबी असम में है, बिल्कुल ठीक है। खुरपाताल उत्तराखंड में, बिल्कुल ठीक है। सस्थम कोटा केरल में, बिल्कुल ठीक है। सेला आपका मेघालय में, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सेला आपका मेघालय में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी जो पीर पंजाल से उद्गमित होती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो पीर पंजाल से उद्गमित होती है और सिंधु की सहायक नदी है? तो ये आपकी झेलम, झेलम आपकी पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है, नामचिक, नामफुक
कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामकुफ नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। शिगार शिखर निम्नलिखित में से किस पठार में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालवा पठार। शिकार शिखर आपका मालवा पठार में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंडन नदी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनामुदी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के सबसे न्यूनतम और एवं अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी हैं? सही सही सुमेल का आपने चयन करना है। तो देखिए, जो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ और जो चक्रौता, ये आपकी जो तहसील है, तो पिथौरागढ़ की सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात और चक्रौता में सबसे अधिकतम लिंगानुपात रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। सुंदरलाल बहुगुणा सर्वोदय मंडल, बिल्कुल आपका ये ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट दसोली ग्राम स्वराज संघ, ये बिल्कुल ठीक है। साइमंड कंपनी वन संरक्षण, ये आपका गलत। चिपको आंदोलन रैनी गांव, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? तो उत्तराखंड के यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क दे रखे हैं, आपको बताने कि इसमें सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र किसका है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्र सबसे न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम किसका है इसमें? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 153 का सी, फूलों की घाटी चमोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आपदाओं को घटित होने की तिथि से सुमेलित आपने करना है कि कौन कौन सी जो बाढ़ है वे कब घटित कब हुई थी? तो केदारनाथ जो आपकी जो आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, आपकी कब आई थी? 13 जून 2013 में आई थी। अगर बात करें हम उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी वाली जो भूकंप आया था कब आया था? 20 अक्टूबर 1991 में आया था। ठीक है, ऋषि गंगा बाढ़ की अगर हम बात करें तो ऋषि गंगा बाढ़ आपकी कब आई थी? 7 फरवरी 2021। चमोली में कब आई थी आपकी बाढ़? 29 मार्च 1999 में आई थी। यानी कि पहले का आपका क्या हो गया? फोर्थ, और दूसरे का हो गया आपका फर्स्ट, तीसरे का हो गया आपका सेकंड, और चौथे का आपका हो गया थर्ड। यानी कि 4123 आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जिसका उद्गम हिमनद से नहीं होता? तो गोमती नदी का जो उद्गम है हिमनद से नहीं होता है, अलकनंदा का होता है, पिंडर से होता है, धौलीगंगा का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री उत्तरकाशी में जो है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी जो है आपकी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो जो मेला स्पिन है ये आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट की सूची में शामिल नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो सुंदरबन डेल्टा उत्तराखंड, ये पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की जैव विविधता हॉट स्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सुंदरबन डेल्टा नहीं है। पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी प्रदेश है, हिमालय प्रदेश है, बट सुंदरबन डेल्टा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? तो कौन सी है? वे आपकी परफ्लोरोकार्बन। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मी विकिरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन से चक्रवातीय तूफान ने गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया? किसने किया था? नीलोफर। नीलोफर आपका चक्रवाती तूफान है जिससे गुजरात का जो तट है वह प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से किस गैस का वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है? तो सबसे ज्यादा गंगा नदी किससे प्रदूषित होती है? अनुपचारित घरेलू सीवेज से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से जुड़ा है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? तो भारत में कौन सी आपदा आम नहीं है? तो ज्वालामुखी उद्गार आम नहीं है। भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन भी आते हैं, बाढ़ भी आती है, बट ज्वालामुखी उद्गार उतने नहीं आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कोयना भूकंप। कोयना भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है जो 1967 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1998 में 1998 में निम्नलिखित में से किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो किस जिले में हुई थी? पिथौरागढ़ में। मालपा का है आपका, पिथौरागढ़ में ही है। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बीएल मित्तर थे, बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहां बात हो रही है उपराष्ट्रपति की, तो अनुच्छेद 63 में है। मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है, तो किसको अलग करती है? लघु हिमालय को शिवालिक से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नैनीताल में सर्वाधिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में वन पंचायतों की के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चमोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 176, पंचायत सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21। स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था आर के सनमुखम चेट्टी ने, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वर्ष भारत में केंद्रीय राज्य सहयोग एवं केंद्रीय राज्य संघर्ष की विभाजक रेखा माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1967। निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई अखिल भारतीय सेवा सृजन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो जब नीति आयोग बना था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। तो यही नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसको VVPAT का प्रयुक्त हुआ था, यानी कि क्या प्रयोग हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। ठीक है, किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था? तो किस समिति के? संथानम समिति के अनुशंसाओं पे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है? तो जिसमें जितने सारे सदस्य जो होते हैं आपके लोकसभा के ही होते हैं, तो कौन सी वह समिति है? प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह मत दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो कौन सा वह वाद था? वह वाद था आपका बेरूबरी वाद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेरूबरी वाद में कहा था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा, जो राज्यसभा है वह आपका किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसे जाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद आपका 91 डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब देगा। निम्नलिखित आयोग गठन के कालक्रम अनुसार उसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा जो आयोग है कब इसका गठन हुआ था। तो सबसे पहले जो गठन हुआ था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का हुआ था, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार का हुआ था, उसके बाद आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का हुआ था, लास्ट में आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का हुआ था। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, 1423। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठी अनुसूची के उपबंध किन राज्यों को के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद जो आपका अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 में किस किस राज्यों के लिए उपबंध उनकी जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए उपबंध बनाए गए हैं? तो किन किन जनजातियों के लिए किस किस राज्य के लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा है। तो भाग 2 में आपकी नागरिकता है, बिल्कुल ठीक है। भाग 4 में संघ एवं उसकी शक्तियां, ये आपका गलत है। भाग 9 में पंचायतें, बिल्कुल ठीक है। भाग 1 में आपका संघ राज क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है? तो ये आपका पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर, जो आपका जम्मू कश्मीर है, पल्ली गांव आपका भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल रहा है। तो 3 वार्षिक योजना, यानी कि जैसे हमारी जो वार्षिक योजना है, जो योजना आयोग था, तो 5-5 साल के लिए योजना आयोग का गठन होता था। 3 वार्षिक योजनाओं का काल कौन सा था? ये था आपका 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति के माध्यम से जो आपकी जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, उसको कंट्रोल करती है। तो ये यहाँ पूछा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में इनमें से कौन सा एक साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एसडीआर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचक नहीं? इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हर साल जारी की जाती है, तो उसको जो मापने के लिए कुछ सूचक है, तो आपने बताना है कि इसमें से वह सूचक कौन सा नहीं है। तो गरीबी नहीं है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा है, ज्ञान है, प्रति व्यक्ति जीवन आय है, गरीबी है। गरीबी इसमें साधन नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय इसके 3 अवयव ऑब्लिक घटकों में से एक नहीं था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जब बना था, तो उसके देखिए 3 घटक थे। आपने बताना है कि इसमें से कौन सा घटक उसका पार्ट नहीं था? चावल था, गेहूं थे, दालें थी, बाजरा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब देगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि में सफलतापूर्वक एआई समाधान तैनात किया है? तो किस राज्य ने किए हैं? तो ये तेलंगाना राज्य ने किए हैं कृषि में सफलतापूर्वक एआई समाधान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो बिल्कुल ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा नहीं दे, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 110 में संविधान द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप से परिभाषित किया, बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये गलत है। धन विधेयक पे आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठा सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद के वेतन ऑब्लिक पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो किस पद के लिए किया जाता है? जो आपका भारत का जो महान्यायवादी का जो पद है, उसके जो वेतन और पारिश्रमिक का जो निर्धारण होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपसे पूछा है। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपका लोक लेखा समिति में
इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये तो आपका सुमेलित है। प्राक्कलन समिति में आपके 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी सुमेलित। लोक उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है। लाभ के पद संबंधी समिति में 22 सदस्य होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये था पेपर आरओ एआरओ का मेंस में जो जीएस का जो पेपर आया था, ठीक है, आरओ एआरओ का ये पेपर है। इसमें देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आयोग का जो लेवल रहता है यही लेवल रहता है। तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम कराएगा वो भी यूकेपीएससी द्वारा ही करवाया जाना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस और इसी तरह का लेवल आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेनी है। इसमें देखिए कई क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए जरूर दिखेंगे। करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो करंट अफेयर्स का एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे और आपको देखना कई क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आज का पेपर। देखिए क्लास थोड़ी लंबी हो गई बट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको एक ही सेशन में बनाया गया। आपके लिए हेल्प हो जाएगी, आप इसका जरूर इसको सॉल्व करके जाइएगा इस पेपर को। इससे आपको आपका जो कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम होगा और उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होगा और आगे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आज की जो वीडियो इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी विद सागर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होता है वो भी आपको समय समय पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो आप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।